Hello guys, this is Darshan Patel from MBBS Guide Consultancy. Welcome back to our YouTube channel MBBS Guide. गाइस आपने MBBS फ्रॉम रसिया या फिर MBBS फ्रॉम अब्रोड की बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपने देखी होगी। इवन आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको सब सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ही बताएंगे कि अब्रोड में होता है, रसिया में होता है। लेकिन जो डार्क साइड है या फिर जो नेगेटिव साइड है वो अब आपको कोई भी डिस्कस नहीं करता, क्योंकि सबको पॉजिटिव ही बताना है, सबको अच्छा ही दिखाना है। तो ये वीडियो में अपन जो MBBS इन रसिया या फिर MBBS अब्रोड से जो डार्क साइड है, जो अभी तक किसी ने बताई नहीं है यूट्यूब पे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चैनल के साथ बने रहिएगा गाइस। नवंबर 2021 में NMC ने कुछ नई गाइडलाइन लाई थी MBBS फ्रॉम अब्रोड में जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनके लिए। इसमें कुछ ऐसा था कि जो आपका पूरा कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए और जो कोर्स ड्यूरेशन है वो मिनिमम 54 मंथ होनी चाहिए। इसके अलावा आप जो कंट्री में MBBS कर रहे हो वो कंट्री में आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी है, वो भी जो NMC ने पैटर्न बताया वही पैटर्न को फॉलो करते हुए। और इसके अलावा एक रूल वो भी है कि आप जो कंट्री में MBBS करने जा रहे हो वो कंट्री की लाइसेंस एग्ज़ाम भी आपको पास करके इंडिया आना है, तब जाके आप FMG के लिए एलिजिबल रहोगे। अब गाइस इसमें से कुछ रूल्स है जो बहुत इजी है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए फॉलो करना, जैसे कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन हो गया, मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन 54 मंथ हो गया, और थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि जो NMC ने बताया है वही पैटर्न में जो इंटर्नशिप है इसको भी मैनेज करना थोड़ा टफ है, क्योंकि अभी तक कोई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ने कैंपेन चलाया नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि ये मैनेजेबल है। रशियन यूनिवर्सिटीज़ या जो भी अब्रोड की यूनिवर्सिटीज़ है वो ये सब चीज़ों को मैनेज कर लेगी। अब इसमें से एक रूल्स ऐसा है कि जो कंट्री से आप MBBS करके आ रहे हो वो कंट्री की जो लाइसेंस एग्ज़ाम है वो आपको पास करनी है। इसके बाद ही आप FMG एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल रहोगे। अब ये सब कंट्रीज़ में यानी कि रसिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, वो कंट्रीज़ में होता वो है कि जो उनकी लाइसेंस एग्ज़ाम होती है वो उनकी लोकल लैंग्वेज में होती है। फॉर एग्जांपल मैं रसिया की बात करूँ तो यहाँ की जो लाइसेंस एग्ज़ाम है वो रसियन लैंग्वेज में होती है। तो इस सब प्रोसेस में होता वो है कि स्टूडेंट को थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं, जैसे कि इसको MBBS तो पढ़ना ही है, वो भी इंग्लिश मीडियम में। चलो ठीक है, इंग्लिश मीडियम कंफर्ट जोन है इंडियन स्टूडेंट के लिए, और साथ साथ में इसको मेडिकल की टर्मिनोलॉजी रशियन लैंग्वेज में भी सीखनी है और रशियन लैंग्वेज भी इसको सीखनी है, क्योंकि इन फ्यूचर उनको लाइसेंस एग्ज़ाम देनी है रसिया की, तभी जाके वो FMG एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे जो रशियन यूनिवर्सिटीज़ है सारी, वो स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए एक्स्ट्रा रशियन लैंग्वेज की क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करती है MBBS के सिलेबस के साथ साथ। यानी कि जो MBBS का प्रोग्राम आप पढ़ रहे हो उसके साथ साथ आपको 3 या 4 साल तक रशियन लैंग्वेज की भी क्लासेस लगेगी, रोज़ एक दो। तो क्या है कि वो सब क्लासेस में आपको यूनिवर्सिटीज़ से मेडिकल टर्मिनोलॉजी सारी पढ़ाएंगे वो लोग आपको, या फिर रशियन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। तो क्या है कि आप रशियन लैंग्वेज सीख पाओ यहाँ पे। और इस सब प्रोसेस में वही है कि थोड़ी बहुत आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी ये प्रोसेस में से निकलने के लिए। तो इसीलिए गाइस की जो MBBS फ्रॉम अब्रोड है अभी वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है एज़ कम्पेयर टू पास्ट, क्योंकि पास्ट में सारे रूल्स नहीं थे। और अगर आप MBBS इन रसिया में या फिर अब्रोड जा रहे हो तो ये सब रूल्स का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में ऐसे कंसल्टेंट्स एजेंट है जो आपको नहीं बताते ये सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा और स्टूडेंट सोचेगा कि तो बहुत डिफ़िकल्ट है, अब नहीं जाना है, तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो जब भी आप कोई कंसल्टेंट्स हो एजेंट के पास काउंसलिंग के लिए जाओ तो एक टॉपिक के बारे में आपको चर्चा करनी है, चाहे आपको सब कुछ पता है, क्योंकि वीडियोज़ में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, फिर भी आपको टॉपिक के बारे में चर्चा करनी है। आपको कितनी इन्फॉर्मेशन वो देगा इस पर ही आपको पता चल जाएगा कि कंसल्टेंट्स कितना जेन्युइन आपका काउंसलिंग कर रहा है। इसके साथ गाइस अगर आपका ड्रीम है MBBS डॉक्टर बनना या फिर मेडिकल फील्ड में, और आप में मेहनत करने की एबिलिटी है और आप
एनी हाउ डॉक्टर बनना चाहते हो तो स्टिल एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड या फिर एमबीबीएस फ्रॉम रसिया बेटर ऑप्शन है इंडिया में प्राइवेट कॉलेज चूज़ करने से, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में प्राइवेट कॉलेज जो है इसकी कॉस्टिंग कितनी है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे अपन। तो हाँ, अगर आप में मेहनत करने की ताकत है, अगर आपका ड्रीम है डॉक्टर बनना, तो स्टिल एमबीबीएस अब्रॉड एक बेटर ऑप्शन है। इसमें नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप रसिया की लाइसेंस एग्ज़ाम भी देने आ रहे हो, मतलब जब आप रसिया की लाइसेंस एग्ज़ाम पास कर रहे हो तो आपका फ्यूचर डबल सिक्योर हो जाता है, क्योंकि आप अब ऑफिशियली रसिया में भी डॉक्टर बन जाओगे। जब आप यहाँ की लाइसेंस एग्ज़ाम पास करोगे तो रसिया में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेडिकल डॉक्टर्स के लिए बड़ी बड़ी सिटीज़ में। तो नुकसान तो कुछ नहीं है यहाँ पे, आपको बस मेहनत ज़्यादा है, लेकिन इसके रिटर्न में आपका फ्यूचर भी डबल सिक्योर हो जाता है। कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एमबीबीएस फ्रॉम रसिया से करने का प्लान कर रहे हो तो काउंसलिंग के लिए, एडमिशन गाइडेंस के लिए आप हमारी ऑफिस विजिट कर सकते हो, या फिर आप हमें सीधा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। टिल न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर।